अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है और सबको रमज़ान का रोज़ा मुबारक हो। तो आज हम जो है सहरी तैयार करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमने चाय बनानी है। पानी हमने चाय का रखा है, चूल्हे को ऑन कर लिया है और अब हम इसमें सब्ज़ इलायची डाल चुके हैं और ये पत्ती भी हम इसमें डालने लगे हैं। 2 चम्मच बड़े हम भर के पत्ती के इसमें शामिल करेंगे और आपको साथ साथ पूरा हम बताते जा रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है अपनी सहरी का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल खामोशी है और ये हम चाय जो है सुप्रीम वालों की इस्तेमाल करते हैं। और अब हमने इसको उबलने के लिए छोड़ दिया है। जब इसको 2-3 उबाले आ जाएंगे तो फिर हम इसमें दूध शामिल करेंगे। तो इधर हम पेड़े बना लेते हैं आटे के। जितने हम अफराद हैं उतने पेड़े हम बना लेंगे। तो ये अब हम जो है छोटे छोटे पेड़े आटे के बनाएंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि आपकी आपी कैसे सहरी तैयार करती हैं। तो आटा हमने रात को ही गूंद कर फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि फिर परेशानी का मसला नहीं बनता और जल्दी जल्दी सहरी तैयार हो जाती है, क्योंकि ये बहुत नाजुक टाइम होता है और सबको जल्दी पड़ी हुई होती है। रमज़ान का महीना आ गया है, सब लोग इकट्ठे उठते हैं। इकट्ठे पहले तो लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से नाश्ता करते हैं, लेकिन सहरी का ऐसा टाइम होता है कि सब मुसलमान मिलकर जो है खाना खाते हैं, अपनी सहरी का एहतमाम करते हैं। और इसी तरह इफ़्तार में भी सब इकट्ठे जो है इफ़्तार का एहतमाम करते हैं कि रमज़ान का ऐसा महीना है जो मिलजुल कर गुजारा जाता है और इसमें बहुत ही मज़ा आता है। सब लोग इबादत इकट्ठी करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, तरावी का बंदोबस्त किया जाता है। तो ये सारा आपको मैं बताऊं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम होता है। और अब हमने ये सारा जो है पेड़े बना लिए हैं और हम जो है साथ साथ आपसे बातें भी करते जाते हैं। अपनी सफाई का भी ख्याल करना चाहिए। अपने मुंह हाथ धो के फ्रेश हो के आप लोग अपने किचन में जाएं और बिल्कुल फ्रेश हों। और जिस तरह आप लोगों को मैं बता रही हूँ अपनी सहरी की रूटीन, इसी तरह आप लोगों की भी रूटीन होती होगी। हम तो आपको अपनी सहरी की रूटीन शेयर कर रहे हैं। तो ये सारे पेड़े हमने बना के रेडी कर लिए हैं और अब हम आपको रोटी बनाना भी बताते हैं कि हम किस तरीके से रोटी बनाते हैं। कुछ लोग तो पराठे बना लेते हैं और कुछ यूं ही। तो अब हमने सारे पेड़े जो हैं रेडी कर लिए हैं और साथ साथ आपको हम सहरी का बता रहे थे, बातें कर रहे थे कि सहरी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और सहरी करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपस में भाईचारा कायम होता है। सब मिलकर सहरी करते हैं, इफ़्तार करते हैं। तो अल्लाह का ये बहुत अच्छा निज़ाम है। इधर मेरी चाय का पानी भी उबल चुका है और मैंने अब इसमें दूध शामिल करना है। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज जो मैंने चाय बनाई वो आप लोगों को कैसी लगी है। तो ये चाय का पानी उबल रहा है, इसमें मैंने पत्ती और इलायचियाँ शामिल कर दी थी। तो इसमें अब हम जो है शामिल करने लगे हैं दूध। ये पहले हम मक्खन निकाल लें, क्योंकि हम लोग सहरी में मक्खन का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, कुछ सालन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ जो है घर का मुख्तलिफ निज़ाम होता है, हर घर का अपना तौर तरीका होता है। तो ये हमने प्लेट में मक्खन डाल लिया है और अब हमने मक्खन जो है अपनी रोटी पे रख के, तो इससे हमने अपनी सहरी करनी है। आदि तो हाँ बच्चों को तो चूरी बना के देनी है, वो भी मैं आपको साथ साथ ही बताऊंगी। और ये अब हम जो है चाय में दूध शामिल करने लगे हैं और इसमें मैं 4 मग दूध के शामिल करूंगी। इससे चाय बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बनती है। इस टिप से आप भी चाय बनाएं, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमने चाय बना ली है और चाय बनाकर रेडी कर ली है। और अब हम जो है साथ साथ ही चूल्हे को ऑन करेंगे और उस पे हम रोटियां बना लेंगे, क्योंकि चाय तो हमारी रेडी हो चुकी है। मक्खन भी हमने एक प्लेट में निकाल के
रख लिया है और इधर हम दूसरा चूल्हा भी ऑन करेंगे और उस पे हम फिर बनाएंगे रोटी। तो ये देखिए हम सारा आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। इस तरह झटपट बनकर जो है सहरी रेडी हो जाती है और जो है मसला भी नहीं बनता। और कई इलाकों में तो गैस का भी इशू बना हुआ है, यहाँ पर चूल्हे भी ऑन नहीं हो रहे। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे इलाके में तो बहुत अच्छा प्रोसीजर है, ये गैस का काम बहुत बेस्ट है, इसलिए हम लोगों को कोई मसला नहीं हो रहा है। तो अब हम रोटियां बनाने लगे हैं। तो ये आप देख लें कि हमने तवा गरम करना है और उस पे हमने रोटी बना के डालनी है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि आप लोग तो अब हम ये जो है रोटी बनाना शुरू कर रहे हैं। पेड़ा हमने बेल लिया है और अब हम जो है रोटी बना रहे हैं। इसी तरह ये सुबह की रूटीन होती है, तो आप लोग भी जो है इसी तरह ही काम किया करें, क्योंकि काम करना अच्छी बात होती है। और अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लिया करें कि सफाई निस्फ ईमान है, नबी पाक का भी इरशाद है। और इसी तरह अगर मैं आपको एक बात बताती चलूँ तो मुसलमानों का जो है एक सही तरीके से रहना बहुत ही लाजमी है, इस्लाम में करार दिया गया है। और सफाई का ख्याल रखें, अपने किचन, अपने बर्तन की चीज़ें, जितनी भी किचन में बर्तन हैं और भी दूसरी चीज़ें हैं, सबको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि सफाई से ही हमारी जो है काबिलियत का पता चलता है। तो ये हम इधर साथ साथ रोटी भी बेल रहे हैं और जो है अजानों का टाइम भी होने वाला है। तो आज हम आपको साथ साथ बता रहे हैं, क्योंकि अचानक से हमने अलार्म भी लगा दिया था और इसलिए हमें ज़्यादा मसला नहीं हुआ उठने में और सहरी बनाने में। मैं और मेरी बेटी दोनों सुबह सहरी के टाइम ही उठ गए थे और सबके लिए सहरी तैयार की है। और हमने सही तरीके से जो है इस तरह हमारा टाइम टेबल का भी सेलेक्ट हो जाएगा कि हमें कि 3 बजे हम लोग 3:30 बजे तक उठ जाते हैं। और साथ ही हमने मुंह हाथ धो के किचन में आ गए थे और फिर सहरी बनाना शुरू कर दी थी। तो जो है साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ, हम ये डालडा घी का इस्तेमाल करते हैं। आप कौन सा घी इस्तेमाल करते हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। तो ये डालडा की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और हम इस्तेमाल करते हैं, पूरे किचन में खुशबू जो है महक रही होती है। तो ये रोटी को हम अब पलटा कर इस पर ये डालडा घी लगाएंगे। तो रमज़ान में पराठे नहीं खाने होते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, इसलिए हम लोग जो है मुनासिब मिक़दार में इसके ऊपर घी लगा लेंगे। और जिसने मक्खन डाल के चूरी खाना हुई बच्चों ने, तो उनको चूरी बना के दे देंगे। तो इसी तरह हमारी रूटीन बस चलती है। तो आगे हमने ये चाय भी बनाकर रेडी कर ली है और इस तरह जब आप चाय बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बाहर देखिए माशाल्लाह हमारे घर के आगे पार्क है और बहुत ही खामोशी है और अंधेरा छाया हुआ है, हर तरफ खामोशी है। और रमज़ान की तो बरकतें अपनी ही होती हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ चहल पहल पड़ होना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह हम बाकी रोटियां भी बेल लेंगे और साथ साथ आपसे बातें भी करेंगे। आज पहला दिन है रमज़ान का, सहरी का। तो आप लोग भी उठे होंगे और आप लोगों ने भी सहरी बनाई होगी। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि सुबह टाइम पे जल्दी जल्दी सहरी के टाइम कौन कौन उठ गया था। और ये हम इधर साथ साथ रोटियां भी बना रहे हैं और चाय भी हमारी बनकर रेडी हो गई है। और हम जो है जल्दी जल्दी बना रहे हैं, क्योंकि हम जो है 6 लोग हैं, तो हमारे लिए 6 बंदों के सहरी बनाना ज़रा टाइम लगता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी से ही बना रहे हैं।
और जिनको सालन चाहिए होगा वो सालन इसके साथ खाएंगे, जिनको मक्खन चाहिए होगा वो मक्खन के साथ खाएंगे, और जिनको दही के साथ खाना होगा तो वो दही के साथ खा लेंगे। अपनी अपनी चॉइस होती है, बच्चों बड़ों सबकी अपनी अपनी जो है मनपसंद जो भी खुराक अच्छी लगेगी वो लोग यूज़ करेंगे। तो आज मेरे छोटे बेटे यान ने भी रोज़ा रखना है, क्योंकि वो रात से ही कह रहा था कि मम्मा मुझे जल्दी उठाइएगा, मैं भी रोज़ा रखूँगा। तो वो भी आज जो है उठा हुआ है और रोज़े की तैयारी के लिए मेरे साथ है। तो ये देखिए इधर हमने मक्खन डाला है, और ये हम पहले उसी को जो है चूरी बनाकर देने लगे हैं, क्योंकि छोटा है और वो आहिस्ता आहिस्ता खाएगा और उस तरह काफ़ी टाइम उसको लग जाएगा, इसलिए उसको मैं बना के दे रही हूँ। और साथ साथ मैं चाय भी डाल रही हूँ। तो ये देखिए चाय हम जो है 7-7 कप में डाल रहे हैं, और बहुत ही प्यारी चाय की लुक आई है। ये चाय रेडी हो गई है, और ये मनाहिल अपने बाबा को चाय देने चली गई है, और मैं इधर अयान के लिए चूरी बना रही हूँ। तो ये देखिए चूरी बन रही है, ये चूरी बन गई है, और मैं अब अयान को देने लगी हूँ एक प्लेट में डालकर। तो ये क्योंकि इसको चूरी बहुत अच्छी लगती है और ये चूरी शौक़ से खाता है, इसलिए मैं घर में छोटा है तो इसके लिए ज़्यादा ही करना पड़ता है, क्योंकि ये आज रोज़े की वजह से ज़रा शौक़ से उठा हुआ है, और वैसे ये बहुत कम खाता है, इसलिए आज सबके साथ उठा है शौक़ से, और मैंने इसको चूरी बना के दी है। तो देखते हैं अब ये कितनी चूरी खाएगा, ये छोटा तोता मेरा। तो ये देखिए अब हमने एक प्लेट में चूरी निकाल ली है, और इसको हम रख के दे रहे हैं चाय के साथ। और मैं चीनी डालना चाय में भूल गई थी, जब मेरे शोहर ने पहली सिप पी ली तो उन्होंने कहा कि आज आपने चीनी नहीं डाली, तो फिर दोबारा हम चाय में चीनी शामिल की है और फिर देने लगे हैं। इस तरह छोटी छोटी बातों पे बहुत मज़ा आता है और हंसी भी आती है कि हम अपनी तरफ से तो बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं, लेकिन हम कोई ना कोई चीज़ भूल जाते हैं। फिर हमने इसमें चीनी शामिल की है और चूरी ये साथ बनाई है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।